नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जल्दी से खबरें जान लेते हैं आज दिन भर क्या क्या घटित हुआ। देवरिया से खबर है जहां पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई है और इस जनपद के अपूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा है कि जो भी अपूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र उन्हें पूरे कराए जाएं। साथ ही 1 दर्जन से अधिक केंद्रों की प्रगति रिपोर्ट खराब पाई गई, जिस पर नाराजगी जताते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही 80 आंगनबाड़ी केंद्र भवन अपूर्ण, जिन्हें 15 केंद्रों की प्रगति असंतोषजनक भी पाई गई है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल देवरिया के डीएम है। इन्होंने आंगनबाड़ी बैठक की है, आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा की है और ये दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में मोबाइल जो दिया गया था कई वर्षों पहले, उसकी हालत बद से बदतर हो गई है। लेकिन यूपी में सरकार मोबाइल फ़ोन वितरण नहीं कर रही है। नए मोबाइल फ़ोन वितरण न होने की वजह से पोस्टर ट्रैकर ऐप और भी अन्य एफआरआई सिस्टम जैसे जो सरकार लागू कर रही है, वो सब व्यवस्थाएं बदहाल हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें, यूपी के बुलंदशहर से ये खबर आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो है ब्लॉक गुलावटी की आंगनबाड़ी कर्मियों ने समस्याओं से जूझते हुए बताया है कि 2G मोबाइल फ़ोन दिए गए थे, पोस्टर ट्रैकर ऐप काम नहीं कर रहा है, पिछले 2 साल से यहाँ पर नेट रिचार्ज भी नहीं दिया गया। तो इस तरीके से हालत है। एक तरफ सरकार ऑनलाइन डिजिटल डाटा फीडिंग की बात कर रही है, तो वही हकीकत ये है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को जो मोबाइल फ़ोन दिए गए और इसी के साथ ही नेट रिचार्ज के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा। आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायिका संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक को ज्ञापन सौंपा है। अब कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, कई बार इससे पहले भी हो चुका। प्रमुख मांगों में मोबाइल या टैबलेट दिए जाने की सम्मिलित रही है, यानी कि मोबाइल फ़ोन या टैबलेट दिए जाएँ ताकि व्यवस्था सही रूप से चल सके। कार्यकर्ताओं का कहना है या तो अच्छी क्वालिटी के डिवाइस दे दिए जाएँ या फिर उनको पैसा दे दिया जाए ताकि मोबाइल फ़ोन या कोई भी टैबलेट खरीद सके। नेट रिचार्ज के लिए वर्तमान में 200 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं, जबकि कंपनी 300 रुपये से कम का रिचार्ज नहीं कर रही। ये सब हम जो समस्या आपकी बता रहे हैं, जायज़ है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में यस या नो में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। नेट रिचार्ज के लिए फिलहाल 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये की मांग की गई है। वहीं कार्यकर्ताओं ने ब्रॉडबैंड सुविधा के लिए 500 रुपये मासिक की भी मांग की है। अब यहाँ पर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, पोस्टर ट्रैकर ऐप से डाटा फीडिंग की बात कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि डाटा फीड कैसे होगा, व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, इस मामले पर सरकार गौर नहीं कर रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नियुक्ति के समय योग्यता 8वीं पास रखी गई थी, ऑनलाइन काम की कोई शर्तें नहीं थी। वर्तमान में जनसेवा केंद्रों पर आंगनबाड़ी कर्मी बहुत सारे ऐसे हैं जो काम करा रहे हैं और 2,500 रुपये तक खर्च आ जाता है। प्रतिपूर्ति की मांग की गई है। फरवरी में जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला था, तो एक बार फिर से ये ज्ञापन दिया गया है। इसी के साथ ही चेतावनी भी दी गई है। अब यहाँ पर देखिए, मानदेय वृद्धि जैसी समस्या तो एक थी ही थी, लेकिन इस बार डाटा रिचार्ज, मोबाइल फ़ोन वितरण जैसी समस्याएं भी उपज गई हैं। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सरकार उत्तर प्रदेश में टेंडर डालेगी? क्या सरकार नए तरह से मोबाइल फ़ोन वितरण करेगी? ये बड़े सवाल है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन वितरण ना होने की वजह से पोस्टर ट्रैकर ऐप और डाटा फीडिंग का काम सुचारू रूप से चल पाना मुश्किल है। अब बात कर लेते हैं यूपी के बहराइच में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यूपी के अलग अलग जनपदों में नियुक्ति पत्र वितरण चल रहा है। इसी क्रम में बहराइच में आंगनबाड़ी कर्मियों की नई नियुक्तियां कर दी गई हैं। एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न ग्राम पंचायतों में नवचयनित आंगनबाड़ी कर्मियों को इस तरीके से नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। वही बात कर लेते हैं, यूपी के कुशीनगर में भी एक ज्ञापन दिया गया है। कुशीनगर में जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में यहाँ पर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने एक बैठक की है और अपनी समस्याओं को अवगत कराया है। लेकिन यहाँ बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इस ज्ञापन में एक समस्या का समाधान होने की खबर निकलकर सामने आई। प्रदेश उपाध्यक्ष इन्होंने बताया है कि नई विवाहित महिलाओं का फोटो कैप्चर करने में दिक्कतें आ रही हैं। वही इसी के साथ ही जो मोबाइल फ़ोन दिया गया वो भी खराब है। रिचार्ज देने की मांग की गई है। जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ियों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां घोषणा भी कर दी है। इसी के साथ ही रुका हुआ मानदेय भी दिए जाने का आश्वासन दिया है। साथ ही मोबाइल फ़ोन की भी बात कही गई है। हालांकि सच्चाई है, मोबाइल फ़ोन वितरण करना जनपद स्तर पर अधिकारियों के हवाले नहीं है, इस शासन के स्तर से ही होंगे। पहले टेंडर डाला जाएगा, अगर डल भी गया होगा तो वो अभी भी समय लगेगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन वितरण करना कोई जनपद स्तर पर नहीं। आश्वासन दे सकते हैं, लेकिन आश्वासन अकेले से कुछ नहीं होता। जनपद स्तर से मोबाइल फ़ोन वितरण करना जिलाधिकारी के हाथ में नहीं है। हाँ, मोबाइल फ़ोन अगर सुपुर्द कर दिए जाएंगे तो जनपद स्तर से ही वितरण होंगे, लेकिन अभी तक मोबाइल फ़ोन की खरीदी नहीं हुई है। खरीद होना